हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेकओवर D2 पर। आज का जो वीडियो है वो वैक्स पे होने वाला है। मेरे कस्टमर में आई हुई थी एक ब्यूटीफुल से कस्टमर जिनका हैंड जो था वो काफ़ी ड्राई हो चुका था, तो आप देख सकते हैं उनका मैंने वैक्स किया। तो आज के वीडियो हम लोग देखेंगे कि वैक्स कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको जानकारी होना चाहिए। उसके साथ साथ कौन सा प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं हम वैक्स में, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप विंटर में कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि चॉकलेट वैक्स कीजिए या रिका वैक्स कीजिए, ये दोनों बहुत ही बेस्ट होता है। तो मैं कर रही हूँ अपने कस्टमर का चॉकलेट वैक्स। चॉकलेट वैक्स को आपको जो है वैक्स हीटर में निकाल लेना है। देखिए इस तरीके से मैंने वैक्स हीटर में बॉल में मैंने निकाल लिया है। अब इसमें जो है वो कुछ टाइम तक हीट होने के लिए आपको छोड़ देना है। जब तक क्रीम हीट नहीं होगा तब तक बाल नहीं निकलेगा। ओवर हीट आपको नहीं करना है। उसके साथ साथ देखिए यूज होगा वैक्स स्ट्रिप और पाउडर। उसके साथ साथ आपको टोनर का जेल का भी यूज़ करना, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो सबसे पहले आपके कस्टमर के हाथों को आपको करना है इस तरीके से पाउडर से पूरा स्प्रेड, क्योंकि जब तक पाउडर जब तक हैंड में मॉइस्चराइज़र रहेगा या मॉइस्चर की मात्रा रहेगी आपके हैंड में, तब तक वैक्स अच्छा से नहीं होगा, बाल अच्छा से नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस होता है हाथ को अच्छे से साफ़ करना है। उसके बाद आपको पाउडर अप्लाई करना है। पाउडर अप्लाई करने के बाद जब क्रीम हीट हो जाए, ओवर हीट नहीं करना, इतना हीट करना आप उसको फिंगर टिप के हेल्प से चेक करके देखिए कि ओवर हीट तो नहीं हुआ है। नहीं तो अभी जो मशीन आया हुआ है ना वैक्स हीटर का, वो ऑटोमेटिक आया हुआ है, बहुत ज़्यादा हीट नहीं करता है और उसमें आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें उतना ही हीट होता है जितना आपको ज़रूरत होती है। तो आपको क्रीम लेना है और देखिए इस तरीके से जैसे मैंने लगाया है वैसे लगाना है। और ये है वैक्स स्ट्रिप। वैक्स स्ट्रिप को कैसे मैंने लगाया, किस प्रोसेस से लगाया, उस चीज़ को आप देखिए और समझिए। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या वैक्स को आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में अंत तक, बीच में स्किप मत कीजिए। मैं वैक्स के साथ साथ वैक्स की कुछ इम्पॉर्टेंट बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप पहली बार वैक्स कर रहे हैं तो वैक्स स्ट्रिप को छोटा करके काट करके इस तरीके कीजिए। अब आपको देखना है कि आपके कस्टमर का जो हेयर डायरेक्शन है वो किस साइड में है। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही आपको वैक्स क्रीम लगाना है। तो इनका जो डायरेक्शन है वो आप देख सकते हैं सीधा ही था, तो मैंने इस तरीके से सीधा लगाया। और आपको जो है स्पैचुला को दबाते हुए आपको क्रीम लाना है, नहीं तो अच्छा से क्रीम नहीं लगेगा। और इस तरीके से आपको वैक्स स्ट्रिप लगाना है, थोड़ा सा थपथपाना है, नीचे से आपको स्किन को खींचना है और फिर ऊपर से आपको वैक्स स्ट्रिप को खींच देना है। ये प्रोसेस होता है वैक्स करने का। अगर आप आपने वैक्स क्रीम लगाया, देखिए अभी समझिए आप आपने वैक्स क्रीम लगाया, उसके बाद आपने वैक्स स्ट्रिप लगाया। वैक्स स्ट्रिप को आपको थोड़ा सा रब करना है या थपथपाना है। उसके बाद आपको बैक साइड से देखिए इस तरीके से आपको लेना है, मैं थपथपा रही हूँ। उसके बाद आपको जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपको खींचना है और नीचे से आपको दूसरे हैंड से स्किन को टाइट करके खींचना है। अगर स्किन ढीला रहेगा तो आपका वैक्स अच्छा से नहीं होगा। साथ ही साथ आपने जो वैक्स क्रीम लगाया है वो भी वैक्स स्ट्रिप से नहीं निकलेगा, चिपचिपा सा हो जाएगा। तो आप देखिए पहले आपको इस तरीके से दबाते हुए आपको फैलाते हुए लाना है, अपने तरफ खींचते हुए, या फिर आप समझिए कि आपके हेयर का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आपको लाना है। और वैक्स स्ट्रिप को इस तरीके से चिपकाने के बाद नीचे से आपको स्किन को खींचना है और ऊपर से आपको जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपको स्ट्रिप को खींचना है। बहुत ही ईजी मेथड है, आप कर लीजिएगा। बस प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ईजिली हो जाएगा, आप कस्टमर पे कर सकते हैं। बस थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ेगा कि आपको स्किन को टाइट से खींचना होगा। और वैक्स हम लोग क्यों करते हैं ये मैं आप लोग को बता रही हूँ कि हमारे हाथों में जो अनचाहे बाल होते हैं उसको निकालने का एक प्रक्रिया है वैक्स। वैक्स से बालों को जड़ से खींचा जाता है, ना कि बीच में तोड़ा जाता है। जैसे कि हम लोग लेज़र का यूज़ करते हैं, वो बाल को काट देता है बीच से, लेकिन ये स्ट्रिप से अगर आप करते हैं इस तरीके से वैक्स क्रीम से तो वो जड़ से बाल को निकाल देता है। और वैक्स जब आप एक बार कीजिएगा तो दोबारा आपको कम से कम 1 से 1.5 मंथ के बाद आपको करने की आवश्यकता होगी, बहुत जल्दी नहीं निकलता है।
तो यही सावधानियाँ आपको बरतनी पड़ेगी कि आपको स्किन को टाइट खींचते हुए आपको ऑल ओवर हैंड में आपको वैक्स कर लेना है। और ऐसा नहीं कि आपको फिंगर्स में या फिर कलाई में छोड़ना नहीं, आपको हर पार्ट में आपको वैक्स क्रीम का अप्लाई करना है। वैक्स जब आप करते हैं ना तो आपको इस चीज़ का फील होगा कि जहाँ आपने वैक्स किया है उस जगह का स्किन थोड़ा सा लाइट होता है, क्योंकि वहाँ से डेड स्किन हटता है, वहाँ से बाल भी हटता है, साथ ही साथ कुछ गंदगी भी रहता है आपके हैंड में, वो भी रिमूव होता है। तो इसीलिए जहाँ वैक्स आपने किया है वो स्किन थोड़ा सा लाइट होता है, जहाँ वैक्स आपने नहीं किया वो स्किन थोड़ा डार्क रहता है। इसीलिए आपको वैक्स अगर आप हाथ में या पैर में कहीं भी कर रहे हो तो आपको पूरा इक्वल करना है, कहीं बीच में नहीं छोड़ना है, आपको फिंगर में भी नहीं छोड़ना है। फिंगर में देखिए इस तरीके से आपको करना है वैक्स, बहुत ही ईजिली हो जाएगा, बस आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं इनका जो है वो एक हाथ में वैक्स हुआ था, दूसरे हाथ में नहीं हुआ था। इनका वैक्स करवाने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि इनके हैंड में बहुत ज़्यादा डेड स्किन था और इनका शादी होने वाला था। तो इन्होंने मेरे पार्लर में थ्रेडिंग, वैक्सिंग, यहाँ तक कि फेशियल, ब्लीच, हेयर कटिंग सब कुछ करवाया था। तो मैंने कुछ वीडियो शूट किया था, कुछ नहीं कर पाई थी टाइम के अभाव के कारण। दुकान में से लगन के टाइम में कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो मतलब टाइम उतना नहीं दे पाते हैं, तो अगर मुझे टाइम मिला था तो मैंने इसको शूट किया था। तो आप देखिए इस चीज़ को और इस चीज़ को समझिए। अगर आप वैक्स करने जा रहे हैं पहली बार तो आप इस चीज़ को भी समझिएगा कि आपको अगर ठंडे में वैक्स कर रहे हैं तो हार्ड वैक्स करना पड़ेगा, अगर आप गर्मी में वैक्स कर रहे हैं तो आपको कोल्ड या फिर मतलब नॉर्मल वैक्स करना पड़ेगा, जैसे हनी हो गया है, एलोवेरा हो गया, जो ठंडक देता है स्किन में। और अगर आप ठंडे के दिन में कर रहे हैं तो आपको हार्ड वैक्स करना पड़ेगा ताकि बाल इजीली निकल जाए। इस तरीके से आपको, ऐसा नहीं कि आपको कोहनी में छोड़ देना, कोहनी में तो और भी गंदगी और भी ब्लैक ब्लैक रहता है, तो उस जगह को भी आपको अच्छे से करना है। और आप एक हाथ के साथ साथ आप देखिए दूसरे हाथ का भी मैं इसी तरीके से कर रही हूँ। नीचे से मैं खींच रही हूँ स्किन को और ऊपर से जो है वो स्ट्रिप को खींच रही हूँ जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। मैं जब भी वैक्स करती हूँ तो वैक्स स्ट्रिप को कट करके करती हूँ, मैं लंबा वाला वैक्स स्ट्रिप नहीं यूज़ करती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है, मैं कट करके करती हूँ, मेरा इसी में एक्सपीरियंस हो गया है। तो अगर आपको भी लंबा वाला वैक्स स्ट्रिप यूज़ करने में परेशानी होता है तो आप इस तरीके से छोटा छोटा पार्ट कर लीजिए। जैसे हम लोग फेस में करते हैं ना, तो हर फेस के लिए अलग अलग टाइप से कटिंग करते हैं, तो उसी तरीके से मैं हाथ में करती हूँ तब भी कटिंग करके करती हूँ और ये बहुत अच्छा होता है। अगर आप पहले कभी नहीं किए होंगे तो एक बार करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा से वैक्स हो जाता है। और साथ ही साथ आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको आपके कस्टमर, जब आप अपने कस्टमर का वैक्स कर रहे हो तो उनको बहुत ज़्यादा हीट ना लगे क्रीम, आपको चेक भी कर लेना है, बीच में चेक करते करते जाना है। अगर लगेगा कि नहीं बहुत ज़्यादा हीट हो गया तो कुछ टाइम तक होल्ड कीजिए, उसके बाद ही आपको वैक्स क्रीम लगाना है। और इस तरीके से आपको ऑल ओवर हैंड में वैक्स कर लेना है, किसी भी जगह को आपको छोड़ना नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ बाल छूट जाता है, तो आप जो है उस जगह में फिर से पाउडर लगाइए और फिर से आप वैक्स क्रीम डाल के वैक्स कर सकते हैं। वैक्स करने के बाद मैंने अपने कस्टमर का किया हुआ था टोनर से पूरा साफ, उसके बाद मैं लगा रही थी जेल। जेल लगाना ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, लेकिन मैं अपनी कस्टमर को जेल लगाती हूँ क्योंकि इससे थोड़ा ठंडा भी मिलता है और साथ ही साथ आपका जो हैंड है वो मॉइस्चर भी रहता है, क्योंकि इससे पहले वैक्स होता है तो बॉडी में हीट जाता है, साथ ही साथ स्ट्रिप लगता है, क्रीम लगता है, बाल निकलता है, तो स्किन में थोड़ा सा सॉफ्टनेस की आवश्यकता होती है, मॉइस्चर की आवश्यकता होती है। इसीलिए मैं टोनर लगाने के बाद इस तरीके से हल्के हाथों से मसाज करती हूँ। अब आप देख सकते हैं मेरे कस्टमर का जो हैंड है वो काफ़ी अच्छा लग रहा था, देखने में सॉफ्ट लग रहा था और ड्राइनेस फ्री लग रहा था। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, कि आप लोग के लिए ये वीडियो यूज़फुल था, तो मुझे कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट